पैसा आपसे दूर क्यों भाग रहा है? क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। एक एक रुपए पर ऑब्सेस करके आप अपने दिमाग में छुपी पैसों की कमी वाली सोच को सबको दिखा रहे हो। अगर इनसेन वेल्थ अनलॉक करनी है तो डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी और उस इनविजिबल स्क्रिप्ट को बदलो जो आपको गरीब रखे हुए है। आज मैं एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को ड्रॉप करके एक अच्छी वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर रीराइट करना चाहते हो तो एक भी सेकंड मिस मत करना। तो ये फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है क्या? अगर आपके ऊपर पैसे को लेकर एक धुन सवार है, जैसे एक डेस्परेशन डील या टारगेट का स्ट्रेस, तो ये एक फाइनेंशियल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वेल्थ को लाइफ और डेथ का सवाल बना लेने से हो सकता है आपकी इनकम कम हो जाए और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। जैसे जब आप किसी को डेस्परेटली डेट करना चाहते हैं तो वो डेस्परेशन आपकी आंखों से दिखने लगती है और सामने वाला इंसान आपसे दूर भागता है। पैसे का भी एग्जैक्टली यही हिसाब है। बिना एफर्ट के वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए आपको मॉनेटरी आउटकम से डिटैच होना पड़ेगा। मतलब पैसे की डेस्परेशन से बिल्कुल मुक्त होकर ऑपरेट करना एक ऐसी जगह बनाती है जहां कैपिटल, हाई आरओआई अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज अपने आप आपकी तरफ एफर्टलेसली अट्रैक्ट होते हैं। फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस कम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिजनेस मैट्रिक्स को इग्नोर कर दो या अपने एम्बिशंस छोड़ दो या एक्शन ही ना लो। इसका सीधा मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक अमाउंट या कैपिटल से अपना इमोशनल चार्ज हटा लो। वेल्थ बिल्डिंग आपकी प्रायोरिटी जरूर होनी चाहिए, पर उसकी इंपॉर्टेंस कम होनी चाहिए। उसके साथ एंजाइटी और डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। मैच जीतना प्रायोरिटी होती है, पर हर बॉल पर उसको लाइफ और डेथ समझना इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। देखो, ये सारा खेल हमारी एनर्जीज और वाइब्रेशन का है। किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल को आधार बनाने से आपकी लाइफ में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। जैसे ही पैसा कमाना एक स्ट्रेटजी से बदलकर एक डेस्परेट जरूरत बन जाता है, वेल्थ जनरेशन के एनर्जेटिक मैकेनिक्स काम करना बंद कर देते हैं। किसी भी डील, क्लाइंट या इनकम स्ट्रीम के लिए अपने दिमाग में एक रूल बना लो, या तो ये होगा या फिर इससे बेटर ही होगा। ये सोचते ही उस एक फाइनेंशियल आउटकम पर डिपेंड रहने का प्रेशर खत्म हो जाता है और आप एक्नॉलेज करते हैं कि शायद कहीं और से कोई और भी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। वेल्थ क्रिएशन को फोर्सफुली करने से आपकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी और एक डर बढ़ जाता है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आपकी लाइफ में आने से रोकता है। पैसा एग्जैक्टली कैसे आएगा, दी हाउ, ये जो कैसे वाली थिंकिंग है ना, ये कभी भी आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। किसी भी एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर का मेन काम सिर्फ सिलेक्शन और प्रायोरिटी होता है। अपना फोकस वेल्थ की स्टेट पर रखना और बिना आउटकम डिपेंडेंसी के एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करना। अब उस हाउ कि पैसा कैसे कमाया जाए उसको फोर्स करने के पीछे शायद ही कभी कोई पॉजिटिव एम्बिशन होता है। इसके पीछे आमतौर पर गरीब बन जाने का डर या कोई ईगो होती है कि जैसे सिर्फ मैं ही ये बिल्ड कर सकता हूँ, या फ्रस्ट्रेशन होती है या फिर गिल्ट होता है। ऐसे इमोशंस होते हैं। ये एक बहुत बेकार सोच है जहाँ इंसान सोचता है कि मैं तभी सिक्योर और सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड फील करूंगा जब मेरे पास एक स्पेसिफिक नेट वर्थ होगा या एक रेवेन्यू माइलस्टोन हिट होगा। अगर आपका पीस ऑफ माइंड पूरी तरह आपके बैंक बैलेंस पर डिपेंड करता है तो रियलिटी अक्सर उस पैसे को आपसे दूर रखेगी। ट्रिक ये है कि आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है कि आप हर टाइम फुल्ली सेटिस्फाइड फील करो, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की धनराशि जमा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सारा खेल हमारी फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज का है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी वेल्थी फील करना। अपने डे टू डे डिसीजंस में एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील करना। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके इस माइंडसेट से नजर आती हैं, ना कि आपके बैंक बैलेंस से। आपके फाइनेंशियल गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल स्टेट, आपकी वो सेटिस्फेक्शन वाली सोच। देखो, नई गाड़ी खरीदने के बाद खुश होने का वेट मत करो। आज जिस स्टेट में हो, पहले इंटरनल सेटिस्फेक्शन को वहां अचीव करो। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जो एक्चुअली में वेल्थ जनरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, जो वेल्थ आप क्रिएट करना चाहते हो ना, वो एनर्जेटिकली पहले से एग्जिस्ट करती है। फिजिकल कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी कि उस वेल्थ को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लाना चाहते हो तो सिर्फ उस वेल्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन करो।
बैंक अकाउंट में फिजिकली पैसा हिट होने से पहले ही वो एग्जैक्ट इमोशन जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, पावर उसको जनरेट करो जो आपको लगता है कि उस नेटवर्थ को पाने के बाद मिलेगा। अपनी डेस्परेशन को इतना लो रखो कि वो सारे एनर्जेटिक बैरियर्स डिसॉल्व हो जाए जो नए कैपिटल्स को फिजिकल रियलिटी में आने से ब्लॉक कर रहे हैं। एक फिजिकल इकोनॉमी में एक्शन लेना बिल्कुल मैंडेटरी है, पर ये एक्शन सिर्फ उस पैसे की कमी वाली सोच की वजह से जबरदस्ती का हसल से बदलकर एक इंस्पायर्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है जो आपकी सेटिस्फेक्शन वाली स्टेट से ट्रिगर होता है। वेल्थ जो होती है वो दो टाइप की होती है, नोन कैपिटल और अननोन वेल्थ। नोन कैपिटल क्या है? ये आपकी लिमिटेड करंट फाइनेंशियल रियलिटी है, जैसे आपकी करंट सैलरी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, विजिबल रिसोर्सेज। सिर्फ अपने नोन को रीअरेंज करने से आपको बस थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल वैल्यू मिल जाती है। बट जो अननोन वेल्थ है ये वो नए मार्केट्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और अच्छे नेटवर्क्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहते हैं पर आपकी डेस्परेशन के चलते आपको नजर नहीं आते। लोग चाहें तो परफेक्ट स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट कर लें, रिलेंटलेसली काम कर लें और पॉजिटिव मोमेंटम बना लें, पर अगर वो पैसे के लिए अपनी डेस्परेशन कम नहीं करते तो वो वेल्थ के खिलाफ एक सॉलिड एनर्जेटिक बैरियर्स खड़ा कर देते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा पैसा सच में उनके दरवाजे पर दस्तक देता है पर अल्टीमेटली वापस लौट जाता है जब तक उनका पैसे की कमी वाला माइंडसेट खत्म नहीं होता। कभी कभी आप जॉब इंटरव्यू में सब कुछ परफेक्टली बोलते हैं, पर अगर आपके फेस पर डेस्परेशन शो हो जाता है, सामने वाले को लगता है यार कुछ गड़बड़ है और वो ऑफर आपके हाथ से निकल जाता है। वीडियो में दम लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो।